हर्षल ग्रह, जिसे पश्चिमी ज्योतिष में यूरेनस कहा जाता है, वैदिक ज्योतिष में एक उभरता हुआ ग्रह है जो परंपरागत रूप से 9 ग्रहों नवग्रह में शामिल नहीं है। हालांकि आधुनिक ज्योतिष में इसे महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। हर्षल को परिवर्तन, विद्रोह, आविष्कार, स्वतंत्रता और अचानक परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। यह ग्रह जीवन में अप्रत्याशित घटनाओं और क्रांतिकारी विचारों को जन्म देता है। प्रकृति और ऊर्जा। यह परिवर्तनकारी और आविष्कारशील ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। यह नई सोच, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और नवाचार का कारक है। यह व्यक्ति के जीवन में अचानक बदलाव और अकल्पनीय घटनाओं को प्रभावित करता है। राशि और घर। हर्षल का जुड़ाव पश्चिमी ज्योतिष में कुंभ राशि एक्वेरियस से होता है। यह व्यक्ति की कुंडली में उस भाव को प्रभावित करता है जहां यह स्थित होता है और उस क्षेत्र में असामान्य या अप्रत्याशित परिणाम लाता है। पंचतत्व। हर्षल वायु तत्व का ग्रह है। यह विचारों और बौद्धिक क्रांति का प्रतीक है। शुभ और अशुभ प्रभाव। हर्षल का शुभ प्रभाव व्यक्ति को आविष्कारशील, स्वतंत्र और अग्रणी बनाता है। अशुभ प्रभाव के तहत यह अराजकता, विद्रोह और मानसिक अस्थिरता पैदा कर सकता है। रंग और रत्न। इसका रंग आसमानी नीला या चमकीला हरा माना जाता है। हर्षल के लिए विशेष रत्नों का उल्लेख पारंपरिक ज्योतिष में नहीं मिलता, लेकिन इसे टूरमलाइन या अन्य हरे नीले रत्नों से जोड़ा जा सकता है। सकारात्मक प्रभाव। आविष्कार और रचनात्मकता। हर्षल व्यक्ति को नए विचार और रचनात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। स्वतंत्रता और विद्रोह। यह व्यक्ति को परंपराओं से अलग हटकर अपनी स्वतंत्रता की राह चुनने की प्रेरणा देता है। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी में उन्नति। वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में सफलता दिलाता है। अचानक लाभ। जीवन में अचानक धन या अवसर का आना हर्षल के प्रभाव का संकेत हो सकता है। नकारात्मक प्रभाव, कमजोर या अशुभ हर्षल। अस्थिरता और अराजकता। कमजोर हर्षल जीवन में अस्थिरता और अनिश्चितता ला सकता है। विद्रोही स्वभाव। व्यक्ति अपने परिवार और समाज के नियमों के विरुद्ध जा सकता है। स्वास्थ्य समस्याएं। यह तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्याएं या मानसिक तनाव उत्पन्न कर सकता है। अचानक नुकसान। अप्रत्याशित घटनाएं जैसे दुर्घटनाएं या आर्थिक नुकसान। मंत्र और ध्यान। हर्षल के प्रभाव को संतुलित करने के लिए ध्यान और मानसिक शांति पर ध्यान दें। चंद्रमा और बुध के मंत्रों का जाप करें, क्योंकि ये ग्रह मानसिक स्थिरता प्रदान करते हैं। दान। गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। बिजली और प्रौद्योगिकी से जुड़े उपकरणों का दान करें। रचनात्मकता बढ़ाएं। अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाएं, जैसे लेखन, संगीत या नई खोज। नीला और हरा रंग। अपने जीवन में नीले और हरे रंग का उपयोग बढ़ाएं। परंपरागत ज्योतिषीय उपाय। वैदिक ज्योतिष में हर्षल के लिए स्पष्ट उपाय नहीं हैं, लेकिन चंद्र और राहु से संबंधित उपाय लाभदायक हो सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो जैसे ग्रह पारंपरिक रूप से मान्य नहीं हैं, क्योंकि ये नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। लेकिन आधुनिक समय में इन ग्रहों का प्रभाव देखा जाने लगा है, विशेषकर मनोविज्ञान, सामाजिक परिवर्तनों और वैज्ञानिक उन्नति में। हर्षल का महत्व उन व्यक्तियों की कुंडली में अधिक होता है जो वैज्ञानिक, कलाकार या क्रांतिकारी होते हैं। क्रांति और नवाचार का प्रतीक। यह ग्रह समाज और व्यक्ति में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। अचानक घटनाएं। हर्षल के प्रभाव से जीवन में अप्रत्याशित और चौंकाने वाली घटनाएं होती हैं। समूह और समाज।
यह समाज में सामूहिक परिवर्तन और प्रौद्योगिकी में प्रगति का संकेत देता है। हर्षल ग्रह का प्रभाव धीमा होता है लेकिन गहरा होता है। कुंडली में इसकी स्थिति और अन्य ग्रहों के साथ इसके संबंध के आधार पर जीवन में इसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है। क्रांति और नवाचार का प्रतीक। यह ग्रह समाज और व्यक्ति में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। अचानक घटनाएं। हर्षल के प्रभाव से जीवन में अप्रत्याशित और चौंकाने वाली घटनाएं होती हैं। समूह और समाज। यह समाज में सामूहिक परिवर्तन और प्रौद्योगिकी में प्रगति का संकेत देता है। हर्षल ग्रह का प्रभाव धीमा होता है लेकिन गहरा होता है। कुंडली में इसकी स्थिति और अन्य ग्रहों के साथ इसके संबंध के आधार पर जीवन में इसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है।